पंचकूला पुलिस की हिरासत विच खड़े पति पत्नी वाकई इंसानियत के नाम ते एक वड्डा दाग ने, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया वो हैरान करने वाला सी। दरअसल इस महिला ते इसके पति ने आज तो करीब 13 साल पहला NCR दे विच एक प्यो ते उसके मासूम पुत का कतल कर दिता। कतल की वजह भी हैरान करने वाली है। जिसका कतल किया उसने इन्हों एक सैलून खोलने वास्ते लाखों रुपया फाइनांस किया सी। बस जदों उसने अपने पैसे मंगने शुरू किए तो इन्हों का खौफनाक इरादा सामने आ गया। इन्होंने प्यो का कतल करके नहर च सुट दिता तो उसके नाल ही उन्हों का मासूम बच्चा जिंदा ही नहर च सुट दिता, जिस नाल दोवां दी मौत हो गई। इस कतल केस 4 लोगों को उम्र कैद हो चुकी है, पर पति पत्नी इन्ने शातिर से फरार हो चुके थे। इस दौरान वक्-वक् स्टेटा च रहे, हैदराबाद च रहे, इंदौर च रहे। आखिरकार STF को खबर मिली तो इन्हों इंदौर तो गिरफ्तार किया गया। अज 13 साल बाद इन्हों गिरफ्तार करके वापस पंचकूला लिया गया है, जिथे इन्हों के खिलाफ अगली कार्रवाई की जा रही है। की सी इन्हों के जुर्म की दास्तान, आओ सुनाने। दैनिक मेल पंजाबी टीवी लिए चंडीगढ़ तो रमेश कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा STF जो है वहाँ हमारे IG साहब श्री B सतीश बालन जी के निर्देशानुसार व श्री हमारे SP साहब श्री सुमित कुमार जी के निर्देशानुसार हमने आज 2009 के पंचकूला के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर केस के अंदर जो मुख्य आरोपी थे राजू व शिल्पा, जो कि 2009 से फरार चल रहे थे, वह हमारे मोस्ट वांटेड थे। उनको हमारे अम्बाला यूनिट के इंस्पेक्टर दीपेंद्र जी की टीम ने कल इंदौर से काबू किया है और उसके अंदर ये दोनों 50-50 हज़ार रुपये के मोस्ट वांटेड थे और इन दोनों को हम इंदौर से काबू करके आज दीपेंद्र जी की टीम यहाँ पर लेके आई है, जिनको हमने सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में SHO साहब के सम्मुख पेश किया है, जो आगे की कार्रवाई करें। ये राजू व शिल्पा जो दोनों एक्यूज़ड हैं, ये इस केस के मुख्य आरोपी थे। इन दोनों ने अपने और बाकी साथियों के साथ मिलकर श्री विनोद मित्तल व उनके 4 साल के बच्चे जो कि यशन मित्तल था, उन दोनों का मर्डर किया था और उसके अंदर हमने पहले 6 आरोपी पहले ही गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, जिनको मतलब कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई है, जिनमें से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई है। तो उस केस के अंदर ये जो मेन एक्यूज़ थे, ये सिंस मतलब फरवरी 2009 तब से फ़रार चल रहे थे और कल हमने इनको वहाँ से इंदौर से काबू करने में सफलता हासिल की है। तो मैं इसमें श्री दीपेंद्र प्रताप जी जो हमारे अम्बाला यूनिट के इंचार्ज हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक्चुअल में तब यहाँ से मौके से फ़रार हो गए थे और ये उसके बाद से किसी भी के भी मतलब ना अपने परिवार के, ना अपने रिश्तेदारों के, ना अपने यारों दोस्तों के किसी के भी टच में नहीं थे। इवन कि जब हमने अब इनको गिरफ़्तार करने के बाद प्राइमरी पूछताछ की है तो हमारे एक्यूज़ड को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि इसकी मदर, फादर या इसके भाई मतलब कहाँ रहते हैं या इसके फादर मदर अभी ज़िंदा भी हैं या नहीं है। इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है मेन एक्यूज़ड को। तो ये किसी के भी टच में नहीं थे। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था और ये हमारी हरियाणा की वेबसाइट जब हमारी 2009 के अंदर अपलोड हुई थी, तो जब हमने इनमें मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट अपलोड की थी उसके अंदर हमारे सीरियल नंबर 1 और 2 पे ये सबसे ऊपर आते थे, क्योंकि उस टाइम के समय के हिसाब से ये 50,000 रुपये के मतलब बहुत ज़्यादा इनाम था। तो उसके हिसाब से हमारे लिए चैलेंज बना हुआ था। तब से ये हमारी लिस्ट के अंदर हरियाणा पुलिस की वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर थे। इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था, लेकिन अभी हमने इनको गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल की। कहाँ रह रहे थे, क्या नाम बदल के रह रहे थे, किस तरह से ये इस दौरान अलग अलग शहरों में रहे हैं, कभी शिरडी, कभी हैदराबाद, कभी इंदौर, और इन्होंने हर जगह अपना नाम बदला है। अभी भी ये अपनी एक डिफरेंट ID के साथ और डिफरेंट नेम के साथ छुपे हुए थे और अपना बिजनेस कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। सर, राजू और शिल्पा के अलावा भी और कोई शामिल हो? अभी तक हम मतलब पूछताछ करेंगे। अभी तक हमने प्राइमरी पूछताछ की है। इस केस की हमने पहले वैसे इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। मेन ये था कि इन्होंने मर्डर करने के बाद हमारा जो
श्री विनोद मित्तल जी हैं, उनकी हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक नहर के अंदर फेंका। और जब बच्चा उनके साथ था, जो उनके घर पे मतलब कि इनके साथ विनोद मित्तल जी के साथ था, तो इन्होंने कि बच्चा घर पे जाकर बतला ना दे, इसलिए उसको बेचारे को जिंदा ही इन्होंने 4 साल के बच्चे को नहर के अंदर फेंक दिया था, जो हमारी पहले के एक्यूज़ की स्टोरी के अकॉर्डिंग आया है और जिसके आधार पे उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। लेकिन हम आगे फर्दर अब इनसे भी पूछताछ करेंगे कि उन एक्यूज़ के अलावा कोई और फर्दर इनके साथ शामिल था, तो हम उसके हिसाब से आगे की तफ्तीश करें। इसका काम था और ये इनको पैसा दे रखा था। इनका यही है कि ये एक हनुमानगढ़ के कस्बे से आए और मतलब इन्होंने यहाँ आके अपना सैलून खोलना था, तो सैलून खोलने के लिए विनोद मित्तल ने इनको फाइनेंस किया और जब अपना पैसा वापस मांगता था तो फिर इन्होंने मतलब पैसा ना देने की नीयत से उनकी हत्या कर दी। तो कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर इसका? अभी उसके पहले का हमें, उससे पहले का तो 2009 से पहले का तो नहीं मिला था, लेकिन जिस दौरान ये फ़रार रहे हैं उस दौरान अगर इन्होंने कोई क्राइम किया होगा तो उसके रिगार्डिंग हम इनसे पूछताछ भी करेंगे और हम अदर क्राइम रिकॉर्ड्स बाकी ज़िलों से, राज्यों से खंगालेंगे। अपने घर से गायब हुए थे। हाँ बेटा, गाड़ी खड़ी थी, हाँ बिल्कुल वही, जिसमें 6 अरेस्ट हुए थे, शायद वो माइनर था, एक माइनर था, हाँ 2 बरी हो चुके हैं। जो एड देने के रिगार्डिंग हमने उनको अरेस्ट किया था, वो 2 बरी हो चुके हैं। इन 4 लोगों को अभी जो भी फरार थे, इन दिनों में ये सैलून चलाते, क्या बिजनेस कर रहे थे? अभी भी ये सैलून ही चला। और जिनसे इन्होंने आइडियाज बनाई अपने अलग उनको भी ट्रेस कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल इन्होंने अलग अलग नाम जो चेंज किए हैं आज तक। राजू ने, जो राजू का एक्चुअल नेम था वो पवन था और इसने बाद में नाम अपना विक्की पवार रखा यहाँ से फरार होने के बाद। उसके बाद अब ये रवि पवार के नाम से अपनी आईडी बना के और रह रहा था। ऐसे ही शिल्पा ने अपना नाम पहले सुमिता ठाकुर किया और फिर इसने अपना नाम अब प्रेजेंटली अंजलि रखा हुआ। इवन कि इन्होंने अपनी बच्ची का नाम भी चेंज किया।